हेलो। आज की ये वीडियो में हम कैलेकीज डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स के बारे में जानेंगे और ये अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कैलेकीज मॉडल का पार्ट है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैलेकीज थ्योरी में डिग्री ऑफ मोनोपोली बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स जाननी होगी। असम्पशंस, इसका लिमिटेशंस और इनका मेन पॉइंट, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इजी होगा रिवाइज करने के लिए। तो पहला चीज़ है कि उनका जो मेन थीम है वो थीम यह है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है उसको अगर प्रॉफिट और वेजेस में डिवाइड करना होगा तो हम लोगों को डिग्री ऑफ मोनोपोली के ऊपर डिपेंड करनी होगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली जो कंसेप्ट है इसके ऊपर हमारा एम्फेसिस इस थ्योरी में रहेगा। देन ये जो मोनोपोली पावर है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए एक कंसेप्ट कैलेकी ने बोरो किया है लर्नर से, दैट दैट म्यू दैट इज द मोनोपोली पावर is equal to the difference between price and the marginal cost divided by the price. ठीक है, so this is the monopoly power from the learner और इसको मॉडिफाई करके कैलेकी ने अपना थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और इसमें टू असम्पशंस आते हैं कि पहला असम्पशन है कि जो शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व है that will be equal to the short period average cost on raw materials and labor. So basically he's trying to say whatever the MC that will be equal to the average cost in the short period. Okay, and जो भी प्रोडक्शन होती है that output is actually less than maximum practical capacity. So that means he's trying to tell that there is excess capacity in the economy. ये जाहिर सी बात है क्योंकि हमें हमारी जो थ्योरी है हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिट और वेजेस ये इसमें जो ये इनका शेयर जो है नेशनल इनकम में दिखाने के लिए हम लोगों को आउटपुट द वेरिएशन होना जरूरी है। तो अगर आउटपुट वेरिएशन होगा तो दैट मीन्स कि अभी इकोनॉमी लेस देन सिचुएशन में है, तो लेस देन मैक्सिमम प्रैक्टिकल कैपेसिटी से नीचे है, तो दैट मीन्स देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ओके, सो टू लिमिटेशंस आते हैं जिसमें कि इन्होंने सिर्फ डिग्री ऑफ मोनोपोली पे ही एम्फसाइज किया है कि दैट इज द only factor which is affecting the profits and therefore the distributive shares in the national income. जो डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मतलब कौन सी पार्ट वेजेस को जाता है या लेबर को जाता है, ओके, एंड कौन सी पार्ट कितनी पार्ट जाता है प्रॉफिट और एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट। ठीक है, और कैपिटलिस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर। ओके, और ये सिंस वो जो भी बोल रहे हैं डिग्री ऑफ मोनोपोली के बारे में ही बता रहे हैं, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली इज नॉट द ओनली फैक्टर। सेकंड, लेबर यूनियन जब भी वो बात करते हैं डिग्री ऑफ मोनोपोली तो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ द कैपिटलिस्ट। ठीक है, सो सिंस इट्स द फोकस इज ऑन द पावर ऑफ कैपिटलिस्ट, he is actually underestimating the power of labor unions in bargaining the share in national income. ठीक है, सो ये दो लिमिटेशंस है, ये दो असम्पशन है, दो लिमिटेशंस है और दो मेन कॉन्सेप्ट है। फाइन, सो ये बेस है, ये फाउंडेशन है और लिखने के टाइम पे आपको ये चीज़ों को ध्यान रखनी है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की कंटेंट of his theory. ओके, सो जो लर्नर का डिग्री ऑफ मोनोपोली मेजरमेंट है तो उन्होंने दिया है म्यू इक्वल टू पी माइनस एम बाय पी। सो पी आपको पहले से पता है, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। सो ये हो गया आपका पी एम माइनस पी माइनस एम अपन पी इज इक्वल टू द
डिग्री ऑफ मोनोपोली। और कैलिकी ने अज्यूम किया है कि शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, राइट? So let's put A for this average cost, and since MC equal to AC, so we can write M equal to A. So this is turning into P minus A times sorry, P minus A upon P, okay, equal to the mu, that is your monopoly power. So this will in turn to mu times P will be equal to P minus A, okay. सो ये जो P माइनस A है दैट मीन्स द प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट जो डिफरेंस है, ओके. सो दैट इज द actually this is the profit, okay. So this is the profit for the entrepreneur. uh, so this is actually profit plus depreciation, interest, salaries. So this is that is why it is known as gross capitalist income. Capitalist income. So ध्यान रहे कि ये gross capitalist income includes the salaries, okay, because it's a gross, so depreciation and interest also, ठीक है. That gross capitalist income per unit of output, per unit, okay. अब हमें ये पर यूनिट मिल गया, तो हमें अगर टोटल ग्रॉस कैपिटलिस्ट निकालनी है तो इसमें से टोटल ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम निकालनी है will be equal to total production, whatever the number, suppose that is x, and उसमें हम multiply करेंगे p times mu equal to x times p minus a, okay. So this is the total gross capitalist income in the economy, okay. And so अगर पूरी इकोनॉमी में हमें देखना है तो इट्स जस्ट ए फार्म एक्चुअली, फॉर वन फार्म. सो इकोनॉमी में बहुत सारे फार्म्स होंगे, तो इन द एग्रीगेट हम उसको देखना चाहेंगे तो समेशन एक्स पी टाइम्स म्यू it will be equal to summation x times p minus a, okay. And this is actually total gross capitalist income of all the farms, okay. So this is suppose that like the short form TGCI, okay, for one farm, and this is for total gross capitalist income for all the farms, okay. So this symbol is nothing but when we write for a, रिवर्स में ए लिखते हैं तो दैट इज फॉर ऑल समझा जाता है, ठीक है. तो TGCI फॉर ऑल फार्म्स इन द इकोनॉमी एज ए होल, okay. And this summation xp is the total turnover here, okay. And this can be written as t, okay. Okay, summation xp is equal to t. Now let's find this, let's change this equation a little bit by dividing this equation by t, okay. Both sides, summation x times p minus a times t, okay. So it means we can just write it like summation xp mu divided by summation xp. यहाँ पे हम t के बदले summation xp लिख दिया, और यहाँ पर भी summation xp minus a upon summation xp, x times p, okay. Okay, so or we can just write it down like this part, ये ना लिखते हुए we can just
just write the t part. Okay, so in this case हम यहाँ पे mu is equal to summation x times p minus a upon t. Okay, so this is the macro degree of monopoly, and this part is known as macro degree of monopoly, and that is equal to gross capitalist income divided by aggregate turnover. Okay, so इसका मतलब ये है कि सपोज जो एक कैपिटलिस्ट इनकम है एग्रीगेट टर्नओवर में, and this is the relative share of the capitalist. Okay, in the total, so relative share of gross capitalist income and salaries in the aggregate turnover is equal to the average degree of monopoly. That same thing. Okay, so after that we'll study कि ये इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि देखो नाउ अगर कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है, ओके, अगर कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी तो ये इनकम जो होगा ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम ये कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो लेबर का शेयर है नेशनल इनकम में और डिग्री ऑफ मोनोपोली, ये दोनों में क्या रिलेशन है। ओके, सो सपोज national income is A, national income is equal to A, and wage bill, total wage bill is W. So relative share of the labor, that will be that okay, so इसमें से A upon W, A upon W, sorry, W upon A will be relative share of labor, but we are not talking about that right now. हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें by using these two how we are deriving the gross capitalist income. So जब हमें ये दो चीज़ पता है तो हम अगर A से, that is national income से total wage bill को माइनस करेंगे, that will be equal to the gross capitalist income in the economy, right? Okay, so gross capitalist income हम निकाले हैं summation x times p minus a, and we can just substitute in such places. So summation x p minus a times t will be equal to a minus w upon t. Okay, so let's multiply both sides by t upon w. Okay, so this is mu bar is equal to a minus w by t. I'm just rearranging, not rearranging actually, just keeping them together so it makes sense and easy. So mu times t upon w will be equal to a minus w upon t times t upon w. Okay, so t and t cancel out and we are left with mu times t upon w equal to a minus w upon w. Okay, and this will turn out to a upon w minus 1. Okay,
And so we can find out A upon W. If you rearrange this and this, then you will get A upon W will be equal to 1 plus mu bar times T upon W. Okay, so when you take the reciprocal, that is W upon A, right? So W upon A, we just before we talked about relative share. So now we have reached that point, that relative share of the wages in the economy, W upon A will be equal to 1 upon 1 plus mu times T by W. Okay, so this is the relative share of labor, and we knew about the relative share of capital, okay, earlier. So we found out the two share of the labor and capital. Okay, fine. Now there is one पैराडॉक्स, और आप ये बोल सकते हो कि इसकी अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर लेबर यूनियन है तो उनका लेबर शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो जो कंस्टेंसी है लेबर शेयर नेशनल इनकम में, वो इसलिए है क्योंकि जो भी डिग्री ऑफ मोनोपोली में इंक्रीज होती है, दैट इज काउंटर बैलेंस बाय द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स। तो इसकी वजह रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट जो है उसमें फॉल होती है, तो इसीलिए लेबर शेयर जो है नेशनल इनकम में दैट इज रिमेनिंग लेस, मोर और लेस कांस्टेंट। तो कैपिटलिस्ट का इनकम बढ़ो या ना बढ़े, लेकिन इसका लेबर इनकम जो है उसका शेयर नेशनल इनकम में हैज बीन कांस्टेंट। ओके, सो ये भी हम बट ये सब है नहीं कि रॉ मटेरियल का प्राइस जो है कम हो जाएगा, तो ये भी एक लिमिटेशन है उनका। तो दो लिमिटेशन था कि मोनोपोली एक ही फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स को, और लेबर यूनियन पावर नॉट रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। और थर्ड में भी ये है कि कंस्टेंसी ऑफ लेबर शेयर इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल, okay, which is actually not contemporary. Okay, so let's just revise it. So दो मेन कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट एंड वेजेस में, एंड ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ मोनोपोली में। और ये डिग्री ऑफ मोनोपोली मेजर होती है मोनोपोली पावर कॉन्सेप्ट जो है उससे। और मोनोपोली पावर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लर्नर का है, जिसको कैलेकी ने बोरो किया है, एंड ही जस्ट मॉडिफाइड इट, एंड ही फाउंड द एग्रीगेट कैपिटलिस्ट शेयर इन दैट। देन जिसको हम ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम बोलते हैं। और उसके बाद दो असम्पशन है कि एमसी विल बी इक्वल टू एसी एंड इकोनॉमी हैज एक्सेस कैपेसिटी। एंड देन दो लिमिटेशन है कि मोनोपोली एक तीन लिमिटेशन है जो अभी अभी फाइंड आउट किया है कि अगर मोनोपोली इज नॉट द ओनली फैक्टर, और लेबर यूनियन पावर इज अंडर एस्टिमेटेड, बट इट्स बिग ह्यूज फैक्टर। एंड नंबर थ्री जो कंसेप्ट है कि कॉन्स्टेंसी ऑफ लेबर शेयर, कॉन्स्टेंसी एक्चुअली आई थिंक इट्स डिक्लाइन दिस डेज। ओके, सो these three limitations are there. Okay, so next time हम आने वाले हैं और एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।